हेमंत जी, कभी आपको लगा कि इस अयोध्या आंदोलन को लेकर आडवाणी जी और अटल जी में टेंशन रहा, मतभेद हुए? अयोध्या आंदोलन को लेकर तो मतभेद नहीं थे। अटल जी भी ये चाहते थे कि वहाँ राम मंदिर बने और वो स्थान आ जाए, हिंदुओं को सौंपा जाए और वहाँ मंदिर बने। लेकिन आंदोलन के तरीक़ों को लेकर मतभेद थे। जैसे जब रथ यात्रा निकली तो अटल जी का एक स्वर था कि देश में ऐसा माहौल नहीं है कि अभी रथ यात्रा निकाली जाए। अटल जी थोड़े उदारवादी आदमी थे और लेकिन वो साथ में रहते थे। आप देखिए, अटल जी उस दिन भी आए थे जिस दिन कार सेवा थी। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि राम मंदिर के मसले को ना निगल पा रही है ना उगल पा रही है। राम मंदिर, अयोध्या आंदोलन, क्या ये मेरा कहना सही होगा कि कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हुआ? इस पूरे आंदोलन में अगर सबसे ज़्यादा किसी की भूमिका रही है मंदिर के पक्ष में, तो मुझे लगता है वो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस की रही है। क्यों? 1949 में 22 और 23 दिसंबर की रात जब 5 लोगों ने उस स्ट्रक्चर में मूर्तियां रखी तो देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। वो उसी रात हटाया जा सकता था, उसी रात वहाँ पर स्थिति सामान्य की जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा, जिसमें सरदार पटेल भी थे, उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग थे, गोविंद वल्लभ पंत भी थे। आप अगर उनके निर्देश और उनकी, मेरी किताब में उनकी खत किताबत है, जो पत्र आ रहे हैं जा रहे हैं, जो टेलेक्स मैसेज आ रहे हैं जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे उन्हें तुरंत हटा दिया जाए, बाकी लोग चाहते थे कि नहीं नहीं अभी हटाना नहीं है, नहीं तो ये अभी आप समझ नहीं रहे, देश में स्थिति खराब है, अभी अभी हम लोग जो विभाजन से सांप्रदायिक स्थितियाँ काबू किसी भी तरह हुई हैं वो फिर से फ्लेयर अप होंगी और इसको अभी छोड़ देना चाहिए, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पंत जी को उन्होंने फिर से कहा कि साहब आप इसको खाली कराइए। पंत जी ने कलेक्टर को कहा, कलेक्टर के नैयर ने चिट्ठी लिखी। जैसा पंत जी कह देते थे वैसा वो चिट्ठी लिख देते थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि अगर इसको हटाया गया तो भयानक खून खराबा होगा और मैं तो नहीं हटा सकता। और बाद की एक चिट्ठी लिखी, जो अंतिम चिट्ठी उन्होंने लिखी, उसमें लिखा कि अगर इसको हटाना तो पहले मुझे हटा दीजिए। तो सरकारें उससे डरी और कांग्रेस के अभी एक विंग जो था, उस समय भी कांग्रेस में एक दक्षिण विंग था जो विभाजन को लेकर दुखी था। उनको भी लगा ठीक है, थोड़ा इससे हिंदू अपीजमेंट होगा, आप बने रहने दीजिए। राजीव गांधी से एक गलती हुई साहबानों को लेके। साहबानों केस में उन्होंने इस देश में 2 कानून चलेंगे, मुसलमानों के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग, या मुस्लिम मौलानाओं के दबाव में उन्होंने कानून पास करा दिया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उलट था। देश में माहौल बना। वो राजीव गांधी की सरकार जो 415 सीटों से जीत के आई थी, जो जितना बहुमत इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी को भी नहीं मिला था, उसके बाद वो हिल गई। पूरे देश का हिंदू नाराज होने लगा कि एक देश में मतलब हिंदू अगर विधवा है तो उसके लिए दूसरा कानून और मुसलमान विधवा के लिए दूसरा कानून, और ये तो जायज़ है। एक विधवा है, वो अपने 3 बच्चों के भरण पोषण के लिए अगर अदालत ने उसे पैसा देना मुकर्रर किया है तो आप कौन होते हैं कानून बना के उसको वापस करने वाले। तो जो सरकार मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे झुकी, उसके बाद उस समय उसने सोचा नहीं था कि इसका रिपरकशन हिंदुओं में बहुत ज़्यादा होगा। तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने ताला खुलवा दिया। ताला खुलने की घटना बहुत सामान्य है और बहुत ही रोचक है। फैज़ाबाद में हर रामनवमी के दिन अदालत में रामनवमी से पहले एक अर्जी लगाई जाती थी कि राम जन्मभूमि का ताला खोला जाए, कल रामनवमी है, हम लोग पूजा करना है, हमको पूजा का अधिकार मिले। और जो जज होता था वो सरकार से पूछता था कि अगर ताला खोलेंगे तो आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या तो नहीं होगी। सरकार हर साल कहती थी साहब नहीं, आप मत खोलिए, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, दंगे होंगे, हम संभाल नहीं सकते। तो वो अर्जी खारिज हो जाती थी और ताला वैसे ही बंद रहता था। उस वर्ष IB की रिपोर्ट गई कि वहाँ ताला खुलने की इजाज़त मांगी गई है। अरुण नेहरू ने देखा, अरुण नेहरू ने राजीव गांधी जी को कहा, राजीव गांधी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, एक मुस्लिम समाज में हमने जो मैसेज दिया है उससे हिंदुओं के लिए अच्छा है, इसको ताला खुलवा दो। तो उसी अर्जी पर कुछ भी नहीं हुआ, केवल कलेक्टर और SP ने जज के सामने खड़े होके ओरल रिकॉर्ड किया कि आप ताला खोलने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सरकार को इस पर आपत्ति नहीं है,
कानून और व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं होगी, जो होगी हम संभाल लेंगे। और ताला खुल गया। तीसरा टर्निंग बिंदु, अब देखिए, अगर ताला न खुलता तो ध्वंस नहीं होता। ताला खुलने की तार्किक परिणति ध्वंस थी, वो ऐसे ही चलता रहता। अब आया मामला 10 नवंबर 1989, 1989 को इन लोगों ने तय कर दिया देवरावा बाबा के कहने से कि शिलान्यास होगा। शिलान्यास की तैयारियां हो गई। हाई कोर्ट ने शिलान्यास पर पाबंदी लगा दी कि नहीं, वो शिलान्यास की जो जगह है वो 2.77 एकड़ में आती है और 2.77 एकड़ में कोई निर्माण नहीं होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। देवरावा बाबा ने राजीव गांधी को मैसेज किया। कांग्रेस में जो उदारवादी लोग थे उन्होंने कहा साहब ये चुनाव है नवंबर में, 10 नवंबर से वो शिलान्यास था और 13-14 नवंबर को राजीव गांधी का उत्तर प्रदेश में अभियान था चुनाव का, तो आप इसको खोल दीजिए तो बहुत एकदम राम राज्य के नाम पर हम लोगों का चुनाव ठीक हो जाएगा, शिलान्यास देना चाहिए। उस दिन मैं नारायण दत्त तिवारी के साथ था और उनके साथ कहीं बबीना की किसी पॉलिटिकल रैली में जाने के लिए मैं उनके घर बैठा था। वो निकल नहीं रहे थे पंडित जी, 9 बजे उड़ना था और वो बहुत समय के पाबंद थे। 9 बजे उड़ना है तो 9 बजे उड़ना। मैं सुबह चला गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बजे मुझे लगा शायद नहीं जाएंगे, तो मैंने उनके सचिव पंत थे, उनसे पूछा कि लगता है जाए? नहीं आप बैठिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाहर निकले, वो बड़े तमतमाए गुस्से में थे और मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए और मुझसे बात ही नहीं किया, जबकि वो बहुत ही शिष्टाचार वाले आदमी होते थे, मिलते थे, हाल चाल पूछते थे, पिताजी माताजी का भी हाल पूछते थे। फिर उन्होंने कहा कि हमने हुआ क्या? उन्होंने कहा शिलान्यास होगा। तो हमने कहा कैसे होगा? तो कोर्ट ने रोक लगाई है। उनका ये बूटा सिंह जी से पूछिए, वो आए हुए हैं। बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे और बूटा सिंह स्पेशल प्लेन से बीएसएफ के आए थे इसी बात के लिए कि शिलान्यास होना तय हुआ है, राजीव गांधी ने कहा है कि शिलान्यास होगा। अब आप कोई रास्ता निकालिए कि शिलान्यास हो, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि नहीं होगा। रास्ता क्या है? तो मैंने उनसे पूछा रास्ता क्या है? उनका रास्ता क्या है? रास्ता कुछ नहीं है। रास्ता एक ड्राफ्ट लाए हैं, वो कमिश्नर को दिया जाएगा और कमिश्नर ये शाम को ऐलान करेंगे कि वो जो शिलान्यास की अभी जगह है वो 2.77 एकड़ से बाहर है। ये रास्ता निकला और कमिश्नर ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने देखा है, हमने समझ लिया है, इससे अदालत की अवमानना नहीं होती है, 2.77 एकड़ बाहर है और शिलान्यास हो गया। दूसरी घटना, शिलान्यास हो गया। राजीव गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत अयोध्या से की और अयोध्या में भी राम राज्य की परिकल्पना के साथ उन्होंने भाषण दिया। राजीव गांधी के भाषण लेखक उन दिनों मणिशंकर अय्यर होते थे। मणिशंकर अय्यर ने मुझे बताया कि मेरे भाषण में कहीं राम राज्य का उल्लेख ही नहीं था, मैंने लिख के ही नहीं दिया था उनको। किसी ने उनको राय दिया और उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना के लिए उन्होंने भाषण दिया। तो तीसरी घटना बताया मैंने आपको, मूर्तियां रखवाई, ताला खोला और शिलान्यास करवाया। चौथा ध्वंस आई है। ध्वंस में नरसिम्हा राव की क्या भूमिका थी आप जानते ही हैं। जब गुंबद गिरने लगे तो वो किसी का फ़ोन नहीं ले रहे थे, सबने कहा पूजा पे बैठे हैं। आप वो उनके जो निजी सचिव थे प्रसाद, उनकी वो किताब पढ़िए, उसमें उन्होंने कहा वो किसी का फ़ोन नहीं ले रहे थे और वो एक ऐसी पूजा में बैठ गए जो 2 घंटे चल रही थी। तो उन्होंने ढांचे को गिरने दिया, ढांचा गिर गया। पहला राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, ढांचा गिर गया। ढांचा गिरते वक्त ये सही है कि उस वक्त अगर रोकना था तो गोलियां चलानी थी और गोलियां चलाने का होता तो भयानक खून खच्चर होता, क्योंकि 1-1.5 लाख उस परिसर में लोग इकट्ठा थे। तो ये एक बड़ा फैसला था। मैं ये नहीं कहता कि नरसिम्हा राव को ये करना चाहिए था, वो नहीं किया उन्होंने। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए, आप भी इस पर ध्यान दीजिए, कि 7 बजे उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त हो जाती है, डिसमिस हो जाती है। 8 बजे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होता है। शासन के सारे सूत्र केंद्र सरकार के पास होते हैं, पर उस परिसर को कारसेवकों से खाली नहीं कराया जाता, कोई प्रयास नहीं होता है। दूसरे दिन पूरे दिन वहां अस्थायी मंदिर का निर्माण हो रहा है लेकिन पुलिस जाती नहीं है। तीसरे दिन सुबह 36 घंटे, जब वह जमीन, वह राज्य 36 घंटे तक केंद्र के शासन में था, केंद्र के शासन में था, राष्ट्रपति शासन था, कमिश्नर उसका कस्टोडियन था, कोई प्रयास नहीं हुआ। जब वह अस्थायी मंदिर बन गया, मूर्तियां रख दी गई, तो नरसिम्हा जी के निर्देश पर पैरामिलिट्री फोर्सेस गई और उन्होंने खाली कराया। तो ये आज की जो कांग्रेस है उसको इतनी दिक्कत क्यों है
राम मंदिर से, प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं पहुंच रही है। उन्होंने, हिस्टोरियंस ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ऐसा माहौल देश में बनाया कि राम और राम का मंदिर अगर आप नाम लेंगे तो आप सांप्रदायिक हैं, आप कट्टरवादी हैं। तो कांग्रेस हमेशा इस सवाल पर दुविधा में रही, इसलिए उसने हर वो काम किया जो उसके विचार में उसे नहीं करना था, उसने वोट के लालच में किया, लेकिन उसका क्रेडिट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि दूसरे पक्ष को भी साधना था। तो ये दुविधा मूर्ति रखने में भी दिखती है, ताला खुलने में भी दिखती है, शिलान्यास होने में भी दिखती है और ध्वंस में भी दिखती है, और ये दुविधा अभी तक चल रही है। और आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है दुविधा में कि वो एकदम कहीं की नहीं रही। इसका दूसरा पक्ष मैं आपको बताऊं, मतलब उनकी दुविधा का ये है कि उन्होंने 2002 में नरेंद्र मोदी को एक ऐसे सांप्रदायिक पाले में ढकेलने की कोशिश की और उन पर सेकुलरिज्म के औजार से हमला करना शुरू किया, हथियार से। ये ऐसा है, कम्युनल हैं, और बाद में वो बात मौत के सौदागर तक आ गई कि मौत के सौदागर हैं, दंगा कराते हैं, ये कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उस आदमी को कॉर्नर करते 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 कम्युनल घोषित कर दिया जाए। लेकिन वो आदमी अपने रास्ते से नहीं हटा, अपने थॉट से नहीं हटा, हिंदुइज्म के जो उनकी परिकल्पना थी उससे नहीं हटा। और आज स्थिति ये हो गई मंदिर को लेकर कि वो इस देश में मंदिर आंदोलन कस्टोडियन हो गए और मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व के कस्टोडियन हो गए, और आप पेरिफेरी के भी बाहर चले गए। यानी जो पार्टी सोमनाथ को जिस अस्त्र शस्त्र को कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर हमले के लिए बनाया, नरेंद्र मोदी ने उसी अस्त्र शस्त्र से उसी अखाड़े में कांग्रेस को चित्त किया। हेमंत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।